सदाम हुसैन साहब, बशीर अहमद साहब, फारूक अहमद साहब, सरगम साहब, अमीर साहब और यहाँ आए हुए हमारे जितने भी साथी दोस्त हैं, मैं जावेद सरगर साहब और हमारे कौसर नटनू साहब, हमारे मनीर शेख साहब और जितने भी यहाँ हमारी माताएं बहनें नौजवान साथी बुजुर्ग और बड़ी तादाद के अंदर यहाँ आए हुए नौजवान साथियों दोस्तों बुजुर्गों, मेरी तरफ से आपको नमस्कार सलाम पेश करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई बारिश के बीच में भी, जबरदस्त बारिश के बीच में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की आज की इस महफिल में जबरदस्त बीच देखने को मिला है। मैं दिल की गहराई से आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरे साथियों, मुझे बताया गया कि यहाँ कहरा जो हमारा ये खूबसूरत एरिया है, इस कहरा में चालर, चकियास, नागनी, रहनकर, टंटा और इंगलू, लिखल जैसे चन्यास जैसे अलग अलग एरिया से यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए हैं। मैं तमाम अपने दोस्तों साथियों और मैं देख रहा हूँ यहाँ बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई बहन और हमारे गुजर बकरवाल भाई बहन भी आए हैं। मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जैसा कि यहाँ मेरे से पहले जिक्र हो रहा था कि 2014 से पहले इस एरिया की खासकर ये जो डोडा, कश्तवाड़ और रामबन की बेल्ट है, इसका कितना बुरा हाल होता था। मैं खुद गवाह हूँ। मैं कई बार यहाँ डोडा, भद्रवा, यहाँ भलेसा, गंदो, इस तमाम एरिया में आता था। मैं एक बार यहाँ से चिल्ली पिंगल गया, इसी रास्ते से निकल के चिल्ली पिंगल में गया था। वहाँ हमारे जो गुजर बकरवाल भाई हैं, उन्होंने एक महफिल सजाई थी तो मुझे भी याद किया था। और मुझे याद है कि कितनी बुरी हालत होती थी यहाँ की सड़कों की, यहाँ आना मुश्किल होता था। यहाँ की बात तो छोड़िए, डोडा के अंदर आना मुश्किल होता था। लेकिन 2014 के बाद जब से मरकज में मोदी साहब की हुकूमत आई है, आप खुद देखिए आज जम्मू जाने की जो हाईवे है, कितने बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं, कितने बड़े बड़े यहाँ बिजली के प्रोजेक्ट्स आए हैं। और साथ ही साथ केवल हाईवे नहीं, गांव गांव की सड़कें देखिए। गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी हुकूमत ने किया है। गांव गांव में पीने का साफ पानी, आज इस गांव में पहाड़ के ऊपर चले जाइएगा, आप देखेंगे कि गांव में पाइपें हैं, बिजली के खंभे हैं। ये सब मरकज की हुकूमत की देन है, ये मोदी हुकूमत की देन। मरकज से पैसा पहले भी आता था, मरकज से हुकूमतें पहले भी चलती थी, लेकिन पहले गरीबों का पैसा उस पर डाका डाल दिया जाता था, गरीबों का खून चूसा जाता था, बेखौफ जुल्म सितम गरीब के साथ होता था। लेकिन आज मोदी हुकूमत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी हुकूमत काम करती है। आज मोदी साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया है, मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो गोल्डन कार्ड लाया है, हर एक शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है। ये जम्मू कश्मीर वाहिद एक रियासत है, यहाँ अगर कोई गरीब, मजदूर, किसान, कोई रेडी वाला, फड़ी वाला है, या कोई दुकानदार है, या सरकारी मुलाजिम है, बिजनेसमैन है, हर एक की जेब में गोल्डन कार्ड। ऊपर वाला ना करे कोई बीमार हो, लेकिन इंसान का शरीर है, कहीं ना कहीं बीमारी लग जाती है। आज हर एक शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड, 5 लाख रुपया इलाज के लिए अगर कोई हमें 1 साल में इलाज के लिए देता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब। और हर एक शख्स, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी में कोई फर्क नहीं, सबके लिए ये फैसिलिटी है। आज गरीबों को फ्री राशन है, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीब लोगों के मकान, एक एक पंचायत में एक साल में 200 मकान अगर किसी ने बना के दिए तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं। मेरे साथियों, और जो बाकी के लोग, बाकी के एरिया बचे हैं, वहां के भी जो
हमारे साथी जहां गांव में गरीब लोग जिनके मकान अभी तक नहीं बने हैं, उनके लिए आवास प्लस की स्कीम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बनाई है। मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, ये डेवलपमेंट जो मोदी हुकूमत ने शुरू की है, ये जो खिदमत खलक के जज्बे से मैं अक्सर जिक्र करता हूं नबी रहमत साहब का, वादी कश्मीर के अंदर भी जब अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी, पुंछ, पुलवामा, त्राल, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा जैसे बारामूला में भी अगर मेरी रैली होती है, मैं नबी रहमत साहब को याद करके कहता हूं कि नबी रहमत साहब ने फरमाया है कि हर शख्स के दिल में खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए और हर शख्स के दिल में हर नबी रहमत फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में खिदमत खलक का जज्बा और हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। इस जज्बे को, इस फरमान को मानते हुए हम काम करते हैं। हमारी हुकूमत काम करती है। ये गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों और दर्दमंदों की हुकूमत है। आइए मिलके 19 अप्रैल को एकजुट होकर हम तीसरी बार हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के लिए वोट डालें और तीसरी बार उन्हें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाएं, ताकि ये गांव-गांव और शहर-शहर में जो डेवलपमेंट हो रही है, ये जो अमन का एक सिलसिला चल रहा है, ये भाईचारा, ये आपसी प्यार, मोहब्बत, अमन, ये इसी तरीके से काम चलता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। रविंद्र राणा जी जिंदाबाद।